हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दी गई है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है वो प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड स्टेट को। तो आंसर है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉलिड स्टेट में रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, द कलर of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution। जब हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ प्लेस कर देंगे तो 30 मिनट के बाद कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा। तो जब हम इन दोनों को प्लेस करेंगे तो 30 मिनट के बाद सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, हमें माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट रिप्रेजेंट कर आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास आंसर है NaHCO3। NaHCO3 माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। On adding dilute sulfuric acid to a test tube containing a metal X, a colorless gas is produced when burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represent metal X? हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब दी गई है जिसमें मेटल X है। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें डालेंगे तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमें बताना है कि मेटल X कौन सा है, मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है कि मेटल X क्या है। तो हमें आंसर है सोडियम। सोडियम है वो मेटल X। जब हम इसे बर्न करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का हमें सिंपली इसमें बताना है कि सोडियम ऑक्साइड कौन है। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी। सिक्स क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, हमें एक एलिमेंट बताना है जिसका एटॉमिक नंबर बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है। तो हमारे पास है ऑप्शन डी 11। An element M has 50% of electrons filled in third shell as in the second shell. The atomic number of M is। एक एलिमेंट दिया गया है हमें M नाम का, उसकी थर्ड और सेकंड शेल में 50% इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। तो हमें बताना है कि एटॉमिक नंबर ऑफ M क्या होगा। तो जब 50 थर्ड और सेकंड शेल फिल है तो हमारे पास आंसर आएगा C 14। Generally, food is broken and absorbed within the body of organisms. In which of the following organism is it done outside the body? Generally, food जो है वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, पर हमें बताना है इन चारों में से ऐसी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी होता है। तो हमें पता है बी मशरूम में ये प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी होता है। 9. Receptors are usually located in sense organ. Gustatory receptors are present in। हम सबको पता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। 10. A farmer wants to grow banana plants genetically similar enough to plant already available in his field. Which one of the following method would you suggest for this purpose? हमें पता है एक ही फील्ड में जब हम दो प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये प्रोसेस करते हैं। 11th, height of the plant is regulated by A, DNA which is directly influenced by growth hormone, B, genes which regulate the protein directly, C, growth hormone under the influence of enzyme coded by a gene, D, growth hormone is directly अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन। तो हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट हाइट रेगुलेट करता है। तो हमारे पास आंसर है सी, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन। 12th, a sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise season. This has happened due to A, lack of carbon dioxide and formation of pyruvate, B, presence of oxygen and formation of ethanol, C, lack of oxygen and formation of lactic acid, D, lack of oxygen and formation of carbon dioxide। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है C, lack of oxygen and formation of lactic acid। An object is placed in front of convex mirror. The images, हमें बताना है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसे रख दिया है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसकी क्या इमेज फॉर्म होगी। तो हमें ये बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन देंगे। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फ्रंट ऑफ द मिरर, एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
half the distance of the object is in front of the mirror. Behind the mirror its position varies according to object distance. तुम्हारे पास राइट ऑप्शन है behind the mirror. When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the ray of light in all possible directions. This is due to इस प्रोसेस का नाम है scattering of light. 15. In 1987, an agreement was formulated by the United Nations Environment Programme (UNEP) to freeze production of eggs to prevent depletion of X, Y, and Y, respectively. Referred here are CFCs ozone. Which of the following feature relate to biodegradable substance? हमें बताना है इन सब में से biodegradable substance का फीचर कौन सा है. A. broken down by biological processes. B. remain inert, persistent in environment for long time, may harm the ecosystem. इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है B. A. broken down by biological processes. अब हमें असर्शन रीजन बताने हैं. इसमें 17 क्वेश्चन है. असर्शन दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. रीज़न दिया गया है एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बैडली एविडेंट. इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होता है और रीज़न बिल्कुल ठीक दिया गया. तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. अब हमें नेक्स्ट दिया गया है असर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड. रीज़न दिया गया है वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल. तो दोनों आंसर्स हमें सही दिए गए हैं, तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 19 क्वेश्चन दिया गया है असर्शन अ कंपास नीडल इज प्लेस नियर द करंट कैरिंग वायर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड. रीजन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट. इसमें हमें असर्शन गलत दिया गया है, क्योंकि जब हम कंपास नीडल को करंट कैरिंग वायर के आगे रखते हैं तो जो डिफ्लेक्शन होती है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती. तो हमारे पास असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ राइट. 20th क्वेश्चन है असर्शन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट. रीज़न इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो हमें 20 का आंसर असर्शन बिल्कुल ठीक दिया है, बट रीज़न जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक में नहीं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है. तो इसका आंसर भी गलत है.